नमस्कार मेरे प्यारे श्रोताओं, आपका हमारे कुमार परिवार में दिल की गहराइयों से स्वागत है। यहाँ हम आपको रहस्य, रोमांच और डर की ऐसी अनोखी दुनिया में लेकर चलते हैं जहाँ हर कहानी आपके दिल और रूह को छू जाएगी। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सच मानिए ये रिश्ता जैसे अधूरा ही है। इस खूबसूरत रिश्ते को पूरा करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी हर कहानी आपको कुछ ऐसा महसूस करवाएगी जो आपने पहले कभी नहीं सोचा होगा। तो चलिए हमारे इस रॉयल परिवार का हिस्सा बनिए और हाँ, बेल आइकन दबाना न भूले ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आरव ने शनिवार वाड़ा के खंडहरों में अकेले रात बिताने का साहसिक फैसला किया। उसके दिमाग में बस एक ही विचार था, इतिहास के सबसे गहरे और छिपे रहस्यों को उजागर करना। वाड़ा की सन्नाटेदार रात, आधे चांद की रोशनी और हर तरफ फैला हुआ अंधेरा उसे जितना डरावना लगा उतना ही आकर्षक भी। उसने अपने कैमरे और नोटबुक को संभाला और वाड़ा के भीतरी हिस्सों का निरीक्षण शुरू किया। घड़ी ने आधी रात का संकेत दिया। ठंडी हवा के झोंकों ने वाड़ा के पुराने दरवाजों और खिड़कियों को हल्के हल्के खड़खड़ाना शुरू कर दिया। आरव ने वाड़ा की दीवारों पर लगी पेंटिंग्स को ध्यान से देखना शुरू किया। उसने सोचा, हाँ, अगर ये दीवारें बोल सकती तो कितनी कहानियां सुनाती। जैसे ही वह अपने नोट्स में कुछ लिख रहा था, अचानक उसे बहुत धीमी और कांपती हुई आवाज सुनाई दी। पहले उसने इसे हवा की आवाज समझा और अनसुना कर दिया, लेकिन आवाज धीरे धीरे तेज और स्पष्ट होने लगी। काका, मुझे बचाओ। आरव का हाथ रुक गया। उसकी उंगलियां उस समय ठंडी पड़ गईं। उसने टॉर्च को घुमाकर चारों ओर देखा। खंडहरों में पड़ी पुरानी मूर्तियां और टूटे हुए दरवाजे के पीछे बस अंधेरा ही था। उसने खुद को समझाया, शायद मेरा दिमाग खेल कर रहा है। लेकिन फिर वही आवाज, और इस बार इतनी दर्द भरी कि उसका दिल बैठ गया। काका, मुझे बचाओ। उसने आवाज के स्रोत का पता लगाने के लिए कदम बढ़ाए। वाड़ा के भीतर हर कोना अब पहले से भी रहस्यमय लगने लगा था। टॉर्च की रोशनी में हर मूर्ति, हर कोना मानो उसे घूर रहा हो। जैसे ही वह वाड़ा के मुख्य आंगन में पहुंचा, उसे लगा कि वह अकेला नहीं है। वहां की हवा भारी हो चुकी थी। उसके कदम धीरे धीरे उसे एक पुराने जले हुए दरवाजे तक ले गए। वह दरवाजा वाड़ा के बाकी हिस्सों से अलग लग रहा था। दरवाजे पर गहरे खरोंचों के निशान थे, मानो किसी ने अंदर से बाहर निकलने की कोशिश की हो। आरव ने दरवाजे को छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां दरवाजे के पास पहुंची, उसे ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ। फिर वह आवाज दोबारा आई, इस बार बेहद पास से, काका, मुझे बचाओ। आरव ने टॉर्च का प्रकाश दरवाजे के पास घुमाया। अचानक उसे लगा कि दरवाजे के पीछे कोई परछाई हिल रही है। वह घबराया, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे वहां से हटने नहीं दे रही थी। आरव ने दरवाजे को धक्का देकर खोलने की कोशिश की। दरवाजा जाम था। उसने और ताकत लगाई, लेकिन तभी दरवाजे के पीछे से एक जोरदार आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई दरवाजे को अंदर से पीट रहा हो। वह घबरा गया और पीछे हट गया। उसके चारों ओर अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। उसने अपनी टॉर्च को चारों ओर घुमाया। तभी उसकी टॉर्च की रोशनी एक छोटे लड़के के चेहरे पर पड़ी, जो हवा में तैर रहा था। लड़के की आंखों में डर और दर्द झलक रहा था। उसकी आंखें आरव की ओर सीधे देख रही थीं। आरव ने डर के मारे टॉर्च गिरा दी। जब उसने दोबारा उठाई तो वहां कुछ भी नहीं था, लेकिन उसकी पीठ पर अचानक किसी के हल्के हाथ का स्पर्श महसूस हुआ। वह तेजी से पलटा, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा था। आरव को अब समझ आ चुका था कि शनिवार वाड़ा के भीतर केवल इतिहास नहीं, बल्कि कुछ ऐसा है जो उसे यहां से भागने के लिए कह रहा है। लेकिन आरव की जिज्ञासा इतनी मजबूत थी कि उसने तय किया कि वह वाड़ा के रहस्यों को जाने बिना नहीं रुकेगा। आरव की आंखों के सामने अभी भी वह दृश्य घूम रहा था। वह छोटा लड़का जिसकी आंखों में दर्द और पीड़ा झलक रही थी। रात में उसके अनुभव ने उसे पूरी तरह से हिला दिया था, लेकिन साथ ही वह उस अजीब ताकत से निपटने के लिए और भी दृढ़ नायक बन चुका था। उसने तय किया कि वह शनिवार वाड़ा के हर रहस्य को उजागर करके ही रहेगा, चाहे उसके लिए उसे जो भी कीमत चुकानी पड़े। उस दिन एक स्थानीय बुजुर्ग व्यक्ति से बात करते हुए उसे पता चला
कि वाड़ा के दिल्ली दरवाजे पर अजीब घटनाएं होती रही हैं। यह दरवाजा वाड़ा के सबसे पुराने और सबसे रहस्यमय हिस्से में स्थित था और लोग कहते थे कि यहां कुछ अदृश्य शक्तियां बसी हुई हैं। कई बार जब लोग दरवाजे से गुजरते थे तो उन्हें भीतर से आ रही चीखें और अजीब आवाजें सुनाई देती थीं, लेकिन जब उन्होंने जांच की तो कुछ भी नहीं पाया। आरव ने उसी दिन शाम को दिल्ली दरवाजे का निरीक्षण करने का निर्णय लिया। रात के समय में वाड़ा में अजीब खामोशी थी और हवा में सर्दी की एक हल्की लहर थी। जैसे ही वह दिल्ली दरवाजे के पास पहुंचा, उसे पुराने लकड़ी के दरवाजे में कुछ खरोंचें दिखीं जो उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा ताजा और गहरी थीं। आरव ने ध्यान से दरवाजे के आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण किया और तभी उसकी नजर एक अजीब चीज पर पड़ी। दरवाजे के पास फर्श पर रक्त के कुछ धब्बे थे। यह दृश्य उसके रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी था। वह धीरे धीरे उन धब्बों की ओर बढ़ा और जैसे ही उसने उन्हें छूने की कोशिश की, वे अचानक गायब हो गए। यह घटना उसकी समझ से परे थी। क्या यह किसी अदृश्य शक्ति का काम था या फिर यह केवल उसका भ्रम था? आरव के मन में सवालों का तूफान उमड़ने लगा, लेकिन उसने खुद को शांत किया और अपने नोट्स में इन घटनाओं को दर्ज किया। फिर उसने दरवाजे को और ध्यान से देखा। उसे अब महसूस हो रहा था कि यहां कुछ और था, कुछ जो छिपा हुआ था और उसे बाहर लाने के लिए तैयार था। वह रात को जल्दी सो गया ताकि अगले दिन और गहराई से जांच कर सके, लेकिन उस रात उसे एक डरावना सपना आया। सपना इतना वास्तविक था कि आरव सच और झूठ में भेद नहीं कर पा रहा था। आरव ने देखा कि वह फिर से दिल्ली दरवाजे के पास खड़ा है। चारों ओर घना अंधेरा था और हवा में सर्दी की गहरी लहरें थीं। अचानक दरवाजे से एक विशाल काली छाया निकलकर उसकी ओर बढ़ने लगी। वह छाया इतनी बड़ी थी कि पूरी दीवारें उसकी परछाई से भर गईं। जैसे जैसे वह छाया उसकी ओर बढ़ी, आरव महसूस कर रहा था कि उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह चलने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी टांगें जड़ हो गईं। छाया के पास आते ही आरव को एक डरावनी आवाज सुनाई देती है। तुम हमें क्यों परेशान कर रहे हो? छोड़ दो वाड़ा की आत्माओं को। यह आवाज इतनी घिनौनी और भयावह थी कि आरव की रूह कांप उठी। उसने आंखें बंद की, लेकिन जब उसने उन्हें खोला तो छाया उसकी आंखों के सामने थी, बस 1 इंच की दूरी पर। उसकी आंखों में लहराते हुए लाल रंग के धब्बे थे और उसकी सूरत बेहद विकृत थी। सपने में वह छाया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी और आरव को घेर लिया। उसकी सांसें भारी हो गईं और उसका शरीर एक अविश्वसनीय बोझ से दब गया। वह चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकलती। ठीक तभी सपना टूट जाता है और आरव उठ जाता है, पसीने में भीगा हुआ। आरव को यकीन हो गया कि यह सपना सिर्फ एक सपना नहीं था, यह एक चेतावनी थी। उसका डर और जिज्ञासा दोनों अब और गहरे हो चुके थे। उसे समझ में आ गया कि दिल्ली दरवाजा और उसके आसपास की घटनाएं केवल इतिहास का हिस्सा नहीं, बल्कि एक भयानक रहस्य है जो उसे अपनी ओर खींच रहा था। वह अब और भी ठान चुका था कि वह अगले दिन फिर से दिल्ली दरवाजे पर जाएगा और इस बार वह हर सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार होगा। लेकिन इस बार वह अकेला नहीं जाएगा। वह उन रहस्यमय शक्तियों से कुछ और जानने की कोशिश करेगा जो वाड़ा के भीतर बस चुकी थीं। अगले दिन आरव दिल्ली दरवाजे के भीतर और गहरे जाएगा। यहां वह कुछ और छुपे हुए संकेत पाएगा जो उसे इस अदृश्य शक्ति का सामना करने के लिए मजबूर करेगा। आरव के मन में एक गहरी जिज्ञासा और भय का मिश्रण था। दिल्ली दरवाजे पर उसके अनुभव और काली छाया का सपना उसे यह एहसास दिला रहे थे कि वाड़ा में कुछ ऐसा है जिसे समझने के लिए उसकी हिम्मत और सूझबूझ दोनों की जरूरत थी। उसके मन में सवालों का तूफान मच रहा था। क्या यह वाड़ा सचमुच किसी भूतिया शक्ति से जुड़ा हुआ था? क्या यह शक्तियां इतिहास के कुछ पुराने और रहस्यमय अपराधों से जुड़ी हुई थीं? इसी प्रक्रिया में आरव ने वाड़ा के पुराने दस्तावेजों और किताबों की खोज शुरू की। उसने पुराने प्रिंटेड पन्नों और हस्तलिखित पांडुलिपियों को खंगालते हुए एक प्राचीन दस्तावेज पर नजर डाली। दस्तावेज में लिखा था, नारायणराव पेशवा की हत्या शनिवार वाड़ा में ही की गई थी। उनकी आत्मा अभी भी यहां भटक रही है, न्याय की तलाश में। यह पढ़ते ही आरव के शरीर में सिहरन दौड़ गई।
यह वह रहस्य था जिसे उसने कभी सोचा भी नहीं था। नारायण राव पेशवा की हत्या का इतिहास काफी भयंकर था। वे पेशवा के परिवार के सबसे प्रिय सदस्य थे और उनकी मौत के बाद उनके परिवार का अस्तित्व भी संकट में पड़ गया। कहा जाता है कि उनका बलात्कार और हत्या करने के बाद उनके शव को बुरी तरह से जलाया गया था। इससे उनकी आत्मा के शांत न होने का कारण स्पष्ट था। अब उनका भटकना वाड़ा में एक काले साए की तरह था और आरव को अब यह सच समझ में आ चुका था कि यहां कुछ बहुत पुरानी अनसुलझी घटनाएं छिपी हुई थीं। आरव ने अपनी शोध को और आगे बढ़ाने का निश्चय किया। उसे लगा कि उसे इस रहस्य को सुलझाने के लिए किसी आध्यात्मिक व्यक्ति की मदद चाहिए। उसने एक स्थानीय पुजारी से मिलने का तय किया जो वाड़ा के आसपास के इलाकों में आध्यात्मिक कार्य करता था और जिनके बारे में कहा जाता था कि वे अंधविश्वासों और भूत प्रेत की घटनाओं में माहिर थे। वह पुजारी वाड़ा के निकट एक छोटे से मंदिर में रहता था जो काफी पुराना था। मंदिर की दीवारों पर भी अजीब से चित्र बने हुए थे और चारों ओर एक ताजगी और शांति का एहसास था। पुजारी से मिलते ही आरव ने उसकी मदद की गुहार लगाई और उसे नारायण राव पेशवा की हत्या और वाड़ा में उनकी आत्मा की उपस्थिति के बारे में बताया। पुजारी ने गंभीरता से उसे सुना और कुछ समय के लिए चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, यह आत्मा केवल न्याय चाहती है, पर इसका सामना करना मौत को बुलावा देना है। आरव ने पुजारी से पूछा, लेकिन क्या इसका कोई तरीका है? क्या हम उनकी आत्मा को शांति दे सकते हैं? पुजारी ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में एक गहरी चिंता झलकने लगी। उनकी आत्मा ने कभी शांति नहीं पाई। वह केवल अपने अधिकार के लिए लड़ रही है जो उसे कभी नहीं मिला। यह आत्मा बदला लेने के लिए भटक रही है। कोई भी व्यक्ति जो उसकी खोज में जाएगा वह उसकी क्रोध का शिकार बनेगा। पुजारी ने और भी कहा, तुम्हें अगर इस आत्मा का सामना करना है तो तुम्हें वाड़ा के अंधेरे कोने तक जाना होगा। वहां तुमको असलियत का सामना करना होगा। लेकिन ध्यान रखना, इस यात्रा के बाद तुम्हारी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। आरव ने पुजारी की चेतावनी को ध्यान में रखा, लेकिन उसकी जिज्ञासा और शोध की चाहत इतनी मजबूत थी कि उसने ठान लिया कि वह वाड़ा के भूतिया रहस्यों का पर्दाफाश करेगा, चाहे उसके लिए उसे कितना भी खतरनाक क्यों न हो। आरव ने पुजारी से कुछ और जानकारी लेने की कोशिश की और पुजारी ने उसे बताया कि शनिवार वाड़ा के भीतर एक पुराने मंदिर के नीचे एक गुप्त तहखाना है जहां नारायण राव पेशवा की आत्मा को शांति मिल सकती है। यह तहखाना इतने सालों से बंद था कि स्थानीय लोग और इतिहासकार भी इसके बारे में नहीं जानते थे। आरव अब इस नए रास्ते पर चलने के लिए तैयार था। उसे पता था कि यदि उसे इस रहस्य का हल निकालना है तो उसे इस गहरे और खतरनाक तहखाने में प्रवेश करना होगा। लेकिन क्या वह अपनी जान जोखिम में डालने के लिए तैयार था? क्या वह सच में नारायण राव पेशवा की आत्मा को शांति दे पाएगा? आरव अब उस तहखाने की ओर बढ़ेगा जहां उसका सामना एक ऐसी आत्मा से होगा जो न्याय की तलाश में है। लेकिन यह यात्रा उसे कितना बदलने वाली है, यह वह नहीं जानता। आरव के मन में अब केवल एक ही विचार था, नारायण राव पेशवा की आत्मा को शांति देना। पुजारी की चेतावनी और गहरी रातों के अनुभवों के बाद उसने तय किया कि वह इस भूतिया रहस्य को सुलझाएगा। वह जानता था कि इस रहस्य के पीछे कुछ और है और उसके लिए वह किसी भी कीमत पर तैयार था। पुजारी ने उसे बताया कि शनिवार वाड़ा के गहरे और अंधेरे हिस्सों में एक विशेष अनुष्ठान की आवश्यकता होगी। यह अनुष्ठान नारायण राव की आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए किया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही पुजारी ने यह भी चेतावनी दी कि यह अनुष्ठान बेहद खतरनाक हो सकता है और किसी भी हालत में अगर नारायण राव की आत्मा को सही से नहीं शांत किया गया तो यह भूतिया ताकतें और भी शक्तिशाली हो सकती हैं। आरव और पुजारी ने शनिवार वाड़ा के एक अंधेरे हिस्से को चुना जहां हमेशा सन्नाटा पसरा रहता था। इस स्थान के बारे में कहा जाता था कि यहां समय और जगह की सीमाएं टूट जाती है। वाड़ा का माहौल हर कदम पर डर और रहस्य की गंध से भरपूर था। उन्होंने अनुष्ठान के लिए आवश्यक सामग्री एकत्रित की, धूप, ताबीज, प्राचीन मंत्रों की किताब और एक विशेष रुद्राक्ष की माला। जैसे ही अनुष्ठान शुरू हुआ, चारों ओर सन्नाटा गहरा गया।
हवा में हल्की सी खनक महसूस होने लगी और वाड़ा के भीतर कुछ अजीब सा हो रहा था। अचानक एक भारी अजीब सी आहट सुनाई दी। सारे वाड़े के खंडहर मानो कांपने लगे। दीवारों में दरारें आ गईं और वाड़ा के हर हिस्से से पुराने समय की गूंज सुनाई देने लगी। यह महसूस हुआ जैसे पूरा वाड़ा अब जीवित हो उठा हो। आरव ने अपनी आंखें बंद कर लीं और मंत्रों का उच्चारण करने लगा। पुजारी भी मंत्रों के साथ उसकी मदद कर रहा था। जैसे ही दोनों की आवाजें एक साथ गूंजी, एक रहस्यमय शक्ति ने वाड़ा को घेर लिया। वाड़ा की दीवारों से एक गहरी गूंज उठी और अचानक वाड़ा का एक पुराना दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। आरव और पुजारी दोनों ही चौंक गए। दरवाजा खोलते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे भीतर कुछ घना और भयंकर दबा हो। यह दरवाजा पहले कभी नहीं खोला गया था और इसका अस्तित्व भी बहुत कम लोग जानते थे। लेकिन अब यह दरवाजा उन्हें उस तहखाने की ओर ले जा रहा था जिसे कई सालों से कोई नहीं जानता था। दोनों ने धीरे धीरे दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, अंधेरे में एक भयावह चुप्पी छा गई। आरव ने अपनी टॉर्च की रोशनी दी और सामने एक प्राचीन सीढ़ी दिखी जो सीधे नीचे की ओर जा रही थी। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और तय किया कि वे दोनों इस रहस्यमय तहखाने में उतरेंगे, क्योंकि यही एकमात्र तरीका था नारायण राव की आत्मा के रहस्य को सुलझाने का। जब वे तहखाने में पहुंचे तो उनकी आंखों के सामने एक अत्यंत पुराना मंदिर जैसा दृश्य था। यहां दीवारों पर खून से रंगे पुराने चित्र थे और पूरा वातावरण किसी रहस्यमय पवित्रता और भय से भरा हुआ था। एक बड़े से पत्थर पर प्राचीन ग्रंथों का ढेर पड़ा हुआ था। उन ग्रंथों पर समय के प्रभाव से धूल चढ़ी हुई थी और प्रत्येक पन्ने पर कोई न कोई पुराना मंत्र लिखा था। आरव ने एक पुराना ग्रंथ उठाया और जैसे ही उसने उसे खोला, एक सर्द हवा का झोंका आया जो उसके शरीर को झकझोरता हुआ गहरे अंधेरे में समा गया। इस ग्रंथ में एक शापित राजकुमार की कहानी थी, नारायण राव पेशवा की आत्मा की। इसमें लिखा था कि उनकी आत्मा के शांति पाने का एकमात्र तरीका है एक प्राचीन खंजर का इस्तेमाल करना, जो किसी बुरे इरादे से शापित था। आरव और पुजारी ने तहखाने के एक कोने में एक पुराना खंजर देखा। वह खंजर गहरे लाल रंग में रंगा हुआ था और उसके आसपास एक विचित्र सी अंधेरी आभा थी। खंजर का हत्था बेहद पुराना और कमजोर था, लेकिन उसकी धार एक अजीब शक्ति से भरपूर थी। आरव ने उस खंजर को उठाया और जैसे ही उसने उसे पकड़ा, उसकी उंगलियां जलने जैसी महसूस हुई। एक भयानक चीख उसकी आवाज के साथ गूंज उठी, जैसे वाड़ा के अंधेरे कोने से नारायण राव की आत्मा ने इस खंजर को पहचान लिया हो। आरव ने खंजर को उठाते हुए पुजारी से कहा, अब हम इसे उपयोग करेंगे तो क्या यह आत्मा को शांति देगा? पुजारी ने उसकी आंखों में एक डर के साथ देखा। यह खंजर केवल तभी उपयोगी होगा जब तुम नारायण राव की आत्मा से सीधे संवाद करो, लेकिन ध्यान रखना, अगर तुमने कुछ भी गलत किया तो यह तुम्हारी मौत का कारण बन सकता है। अब आरव के सामने एक कठिन चुनौती थी। क्या वह इस खंजर का इस्तेमाल करके नारायण राव की आत्मा को शांति दे पाएगा, या यह खंजर और भी भयानक शक्ति के रूप में? आरव ने खंजर को हाथ में लेते ही महसूस किया कि उसकी पकड़ जैसे ही मजबूत होती है, एक अजीब सी जलन उसकी उंगलियों में फैलने लगती है। यह जलन सिर्फ शारीरिक नहीं थी, बल्कि जैसे उसके भीतर कुछ गहरा और खौफनाक जागृत हो रहा हो। जैसे ही उसने खंजर को पूरी तरह से पकड़ा, एक भयानक चीख उसकी कानों में गूंजने लगी और अचानक उसकी आंखों के सामने दृश्य बदलने लगे। उसके सामने एक अंधेरे वातावरण का निर्माण हुआ। वह अब वाड़ा के पुराने दौर में वापस लौट आया था। यह दृश्य वास्तविक नहीं था, लेकिन वह इसे महसूस कर सकता था, मानो वह किसी पुरानी और खौफनाक याद में खो गया हो। आरव ने देखा कि वाड़ा की दीवारें अब खून से सनी हुई थीं। हर दीवार पर रक्त की धाराएं बह रही थीं, जैसे किसी खौफनाक हत्या का दृश्य आंखों के सामने जीवित हो उठे हों। वह घबराते हुए इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे कहीं भी कोई जीवित व्यक्ति नहीं दिखाई दिया। वह महसूस करता है कि चारों ओर से एक अजीब सी ठंडक और अंधकार घेर रहा था। तभी अचानक चारों ओर काली छायाएं उभरने लगीं। ये छायाएं आकार में बड़ी और भयंकर थीं, और जैसे ही उन्होंने आरव की ओर बढ़ना शुरू किया, उसकी धड़कन तेज हो गई। ये छायाएं
अब उसे घेरने लगीं, जैसे उसे निगलने के लिए दौड़ रही हों। वाड़ा की दीवारों से तेज आवाजें आने लगीं, जैसे किसी की चीखें और कराहें गूंज रही हों। आरव ने देखा कि एक काली छाया उसके पास आई और उसकी आंखों में घूरते हुए बोली, तुमने जो किया वह ठीक नहीं था। तुम्हारे हाथों में वह खंजर है जिससे मेरी हत्या हुई थी। यह आवाज इतनी डरावनी थी कि आरव की रीढ़ तक ठंडक फैल गई। वह जानता था कि यह कोई सामान्य भूतिया शक्ति नहीं है, बल्कि यह वही आत्मा है, नारायण राव पेशवा की आत्मा। आरव ने खंजर को कसकर पकड़ा और वह अब पूरी तरह से उस दृश्य में समा चुका था। चारों ओर एक अंधेरी दुनिया फैल गई थी, जिसमें नारायण राव की हत्या का खौफनाक दृश्य उसे दिखने लगा। वह देखता है कि खंजर का उपयोग करने वाले हत्यारे ने नारायण राव को निर्मम तरीके से मारा था और उनके शरीर से खून की धाराएं बह रही थीं। खंजर का हर वार जैसे नारायण राव की आत्मा को और भी कष्ट देने के लिए था। यह दृश्य इतने भयानक थे कि आरव को खुद को संभालना मुश्किल हो रहा था। लेकिन इससे भी खतरनाक बात यह थी कि वह महसूस करता था कि यह खंजर अब किसी भूतिया शक्ति से जुड़ा हुआ था और वह शक्ति उसके ऊपर अब पूरी तरह से हावी हो रही थी। आरव के कानों में उस समय और भी डरावनी आवाजें गूंजने लगीं। वह देखता है कि काली छायाएं उसे घेरे हुए थीं और उन छायाओं के बीच से एक आवाज आ रही थी, तुमने मेरी आत्मा को चैन से नहीं रहने दिया, अब तुम मेरी क्रोध का शिकार बनोगे। आरव को अब पूरी तरह से एहसास हो गया कि यह खंजर सिर्फ एक हथियार नहीं था, बल्कि एक शापित वस्तु थी। यह नारायण राव की हत्या का मुख्य कारण था और अब यह खंजर उसकी जान के पीछे था। हर तरफ से उस पर हमला हो रहा था और यह खंजर उसकी उंगलियों से खून चूसने जैसा महसूस हो रहा था। आरव ने अपने आसपास देखा और उसे लगा कि अगर उसने इस खंजर को छोड़ दिया तो वह बच सकता है। लेकिन साथ ही उसे यह भी एहसास हुआ कि यह खंजर ही वह एकमात्र रास्ता हो सकता है जिससे वह नारायण राव की आत्मा को शांति दे सके। उसने डरते हुए खंजर को और मजबूत पकड़ लिया और पुजारी के कहे गए मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। जैसे ही उसने मंत्र बोला, अचानक वाड़ा में एक भयावह आंधी आई। खंजर से एक तेज चमक निकली और वह देखता है कि काली छायाएं अचानक गायब हो जाती हैं। लेकिन इसके साथ ही उसने महसूस किया कि अब उसे और भी कठिन लड़ाई का सामना करना पड़ेगा। एक ऐसा मुकाबला जहां उसकी जान के लिए खतरा और भी बढ़ जाएगा। क्या आरव इस खंजर के रहस्यों को सुलझा पाएगा या यह उसे और भी खतरनाक ताकतों से भिड़ने पर मजबूर कर देगा? क्या नारायण राव की आत्मा उसे शांति दे पाएगी या यह खंजर उसे हमेशा के लिए अभिशप्त कर देगा? जैसे ही आरव ने खंजर से जुड़ी शक्तियों का सामना किया और वाड़ा के रहस्यों में गहरे डूबने की कोशिश की, अचानक उसके सामने एक अजीब सा दृश्य उभर कर आया। तहखाने के अंधेरे कोने में एक धुंधली काव्यात्मक छाया ने रूप लिया और धीरे धीरे वह एक स्त्री के रूप में सामने आई। उसका चेहरा अस्पष्ट था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे उसमें कुछ भूतिया शक्ति हो। आरव ने उसे देखा और भीतर एक डर की लहर महसूस हुई। यह स्त्री न तो पूरी तरह से दिखाई देती थी और न ही उसका रूप पूरी तरह से साफ था। वह किसी भूतिया रक्षक जैसी प्रतीत हो रही थी, जो समय और काल से परे थी। तुम एक बड़ी गलती करने वाले हो, उसने धीमे लेकिन गहरे स्वर में कहा। यह खंजर तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं। मैं वाड़ा की प्राचीन रक्षक हूं। आरव के मन में उथल पुथल मच गई। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह स्त्री वास्तव में कौन है और क्यों वह उसकी मदद करना चाहती है। क्या यह स्त्री वाड़ा के रहस्यों से जुड़ी है या फिर कोई शापित प्रेत है जो उसे और भी खतरनाक रास्ते पर ले जा रही है? मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं, उसने फिर से कहा, लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आरव की धड़कन तेज हो गई। वह यह नहीं समझ पा रहा था कि क्या यह स्त्री सच में उसकी मदद कर सकती है या फिर यह कोई जाल है जो उसे और भी बड़ी मुसीबत में डालने के लिए तैयार हो। उसने थोड़ी देर सोचा और फिर आखिरकार निर्णय लिया। ठीक है, उसने कहा, तुम्हारी मदद लेनी होगी, लेकिन इसके बदले मुझे क्या करना होगा? स्त्री ने एक गहरी दहशत भरी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें अपनी आत्मा का एक हिस्सा देना होगा।
तुम्हारी जिंदगी के कुछ पल मुझे चाहिए होंगे, तुम्हारा वक्त, तुम्हारा डर, तुम्हारी सबसे बुरी यादें। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे पता था कि वाड़ा के खतरों का सामना करने के लिए वह किसी भी सीमा तक जा सकता था, लेकिन क्या वह अपनी आत्मा का एक हिस्सा देने के लिए तैयार था? यह एक बड़ा और खतरनाक फैसला था और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह सही कदम उठा रहा है या नहीं। आरव ने गहरी सांस ली और अपने डर को दबाते हुए कहा, मैं तैयार हूं, मुझे अपनी मदद चाहिए। जैसे ही उसने यह शब्द कहे, स्त्री ने अपनी उंगली उसकी ओर बढ़ाई और उसकी आंखों में गहरी चमक आ गई। आरव ने महसूस किया कि उसकी आत्मा पर एक ठंडी लहर दौड़ गई, जैसे उसकी पूरी शक्ति उस स्त्री के साथ जुड़ने लगी हो। याद रखो, वह स्त्री बोली, यह निर्णय तुम्हारे जीवन को बदल देगा। तुम जो कुछ भी खोओगे वह तुम्हारी तसल्ली के बाद ही मिलेगा। और याद रखना, अगर तुमने इसका सही उपयोग नहीं किया तो तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए मेरे साथ रहेगी। आरव का शरीर अब पूरी तरह से कांपने लगा। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह किसी अंधेरे शक्ति के साथ जुड़ने जा रहा था जो उसे कभी मुक्त नहीं होने देगी। लेकिन वह जानता था कि वाड़ा का रहस्य सिर्फ इस स्त्री के सहारे ही सुलझाया जा सकता था। जैसे ही उसने यह सब महसूस किया, स्त्री ने अपनी हाथों की दिशा बदलते हुए उसे एक पुरानी पुस्तक दी। यह तुम्हारे अगले कदम के लिए आवश्यक है, उसने कहा। इसमें तुमसे जुड़ी हुई सभी कहानियां हैं वाड़ा की। वह जो कुछ भी छिपा हुआ है वह सब तुम्हारी आंखों के सामने होगा। लेकिन तुम इस पुस्तक को केवल तभी खोल सकते हो जब तुम अपने डर और शक्ति का सही उपयोग कर पाओ। आरव ने पुस्तक को हाथ में लिया और उसकी आंखों में एक नए प्रकार की चमक थी। उसने महसूस किया कि यह रहस्य अब उससे बहुत करीब था, लेकिन साथ ही उसने अपनी आत्मा का एक हिस्सा भी खो दिया था, जिसे वह शायद कभी वापस नहीं पा सकेगा। लेकिन आरव के मन में अब एक और सवाल था, क्या यह स्त्री सच में उसकी मदद कर रही है या वह सिर्फ उसे और भी बड़े खतरों में धकेल रही है? उसकी मदद की कीमत अब उसकी आत्मा के रूप में चुकानी पड़ी थी और उसे डर था कि यह हर कदम उसे और भी अधिक खतरे में डाल सकता था। आरव अब पूरी तरह से इस रहस्यमय स्त्री पर निर्भर था, लेकिन क्या वह सच में उसे बचा पाएगी या वह उसकी सबसे बड़ी दुश्मन साबित होगी? यह रहस्य अब और भी गहरा हो चुका था और आरव को यह तय करना था कि वह अपने अगले कदम में क्या करेगा। आरव ने स्त्री की मदद से खंजर को नष्ट करने का निर्णय लिया था, यह जानते हुए कि इसके साथ जुड़ी शक्ति वाड़ा की गहराई में और भी भयावह रहस्यों को जन्म देती है। उसने खंजर को अपनी पकड़ में लिया और वाड़ा के प्राचीन मंदिर में उस पर कई मंत्र पढ़ते हुए उसे नष्ट करने की कोशिश की। यह खंजर, जो अब तक वाड़ा के अभिशाप का प्रतीक था, उसकी नष्ट होने की प्रक्रिया में एक डरावनी चुप्पी ने वाड़ा को अपने कब्जे में ले लिया। जैसे ही खंजर टूटने लगा, एक भयावह हलचल वाड़ा की दीवारों से उठने लगी। दीवारें कांपने लगीं और हवा में एक घना अंधकार फैलने लगा। आरव ने देखा कि खंजर के टूटते ही पूरी वाड़ा में मौजूद आत्माएं अचानक जाग उठीं। ये आत्माएं अब सिर्फ और सिर्फ बदला लेने के लिए तैयार थी। आरव ने देखा कि वाड़ा के कोने कोने से भूतिया आकार उभर रहे थे। उनकी आंखों में क्रोध और दर्द था और उनके शरीर पर खून की धाराएं बह रही थीं। ये आत्माएं अब आरव को अपने गहरे गुस्से के साथ घेर रही थीं। उनकी आवाजें, जो पहले कभी आरव को डराती थीं, अब उस पर बुरी तरह चिल्लाने और हमला करने के रूप में बदल चुकी थीं। तुमने हमारी शांति भंग की, एक आत्मा चीखी। उसकी आवाज में दर्द और क्रोध था। तुमने हमें कभी चैन से रहने नहीं दिया, अब हम तुम्हें सजा देंगे। आरव के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। वह महसूस कर रहा था कि वाड़ा में उपस्थित सभी आत्माएं उसे नष्ट करने पर आमादा थीं। उनकी शक्तियां अब खंजर की नष्ट होने के बाद और भी मजबूत हो चुकी थीं। जैसे ही आत्माएं आरव पर हमला करने के लिए बढ़ीं, वाड़ा के भीतर एक भयंकर आंधी आ गई। यह आंधी सिर्फ एक साधारण तूफान नहीं थी, यह आत्माओं की क्रोध की लहर थी जो वाड़ा के हर कोने से बाहर आ रही थी। दीवारों से धूल और मलबा गिरने लगे और पूरे वाड़ा का अस्तित्व जैसे एक घातक शक्ति से टकरा रहा था। आरव को लगा जैसे वाड़ा खुद अब उसके खिलाफ खड़ा हो गया हो।
उसकी आंखों में डर और निराशा की छाया छा गई, लेकिन वह जानता था कि उसे किसी भी हालत में इस स्थिति से बाहर निकलना होगा। वाड़ा अब एक भूतिया जगह बन चुकी थी, जिसमें हर चुप्पे आवाज और दीवारों की दरारें जीवन और मृत्यु के बीच के संघर्ष की तरह महसूस हो रही थीं। अचानक पुजारी, जो आरव के साथ था, एक तीव्र और पवित्र मंत्र का उच्चारण करने लगा, लेकिन इससे भी आत्माओं का आक्रोश कम नहीं हो रहा था। हमें यहां से निकलना होगा, पुजारी ने चीखते हुए कहा। उसकी आवाज में डर और घबराहट थी। अगर हम अभी नहीं भागे तो हम सभी यहीं खत्म हो जाएंगे। आरव और पुजारी ने वाड़ा के प्राचीन दरवाजों की ओर दौड़ते हुए आत्माओं से बचने की कोशिश की। वाड़ा की दीवारें अब जैसे उन्हें निगलने के लिए तैयार थीं। हर कदम पर उन्हें एक नई आत्मा का सामना करना पड़ता था। कुछ का चेहरा विकृत था, कुछ का शरीर टेढ़ा मेढ़ा था, और सभी में एक ही संदेश था, तुमने हमारी शांति को भंग किया है, अब तुम हमारे पास रहोगे। आरव की सांसें तेज हो रही थीं और उसका शरीर थकने लगा था, लेकिन पुजारी ने उसे उम्मीद दी, हमारे पास एक आखिरी मौका है, बस हमें सही समय पर मंत्र का उच्चारण करना होगा। जब वे दरवाजे तक पहुंचे तो अचानक वाड़ा की दीवारें और भी मजबूत हो गईं। बाहर की दुनिया अब उनके लिए असंभव लग रही थी। वे उस खौफनाक दुनिया में फंसे हुए थे, जहां हर दीवार, हर कोना, हर खिड़की अब उनके लिए मौत का रास्ता बन चुकी थी। आरव और पुजारी ने पूरी ताकत से दरवाजे को खींचने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब वाड़ा की दीवारों से और भी आत्माएं बाहर निकलने लगी थीं। वे दोनों घबराए हुए थे, लेकिन तभी पुजारी ने एक आखिरी मंत्र का उच्चारण किया और दरवाजा जैसे जैसे खुलने लगा, आत्माएं उस रास्ते को बंद करने की कोशिश करती गईं। आखिरकार जब दरवाजा पूरी तरह से खुला तो दोनों बाहर की दुनिया में आ गए, लेकिन वाड़ा के भीतर की खौफनाक आवाजें और उसका अंधकार उनकी आत्माओं के पीछे आकर उन्हें कभी न छोड़ने की कसम खा चुके थे। आरव और पुजारी बाहर निकल आए, लेकिन उनकी जान पर खतरा अब भी मंडरा रहा था। वाड़ा की आत्माएं अब पूरी तरह से जाग चुकी थीं और वे वाड़ा के नष्ट होने के बाद भी हमेशा के लिए जिंदगी और मृत्यु के बीच एक भूतिया दुनिया में फंसी रहेंगी। आरव ने अपने गहरे मन में वाड़ा की चेतावनी को समझ लिया था। यह रहस्य कभी खत्म नहीं होगा। क्या वह कभी वाड़ा से पूरी तरह मुक्ति पा सकेगा, या वह हमेशा उस भूतिया खंजर और उसकी क्रोधित आत्माओं के जाल में फंसा रहेगा? यह सवाल अब भी खुला था और इसका जवाब कोई नहीं जानता था। आरव और पुजारी की सारी उम्मीदें अब एक ही चीज पर टिकी हुई थीं, वाड़ा को पूरी तरह जलाना। जैसे जैसे उन्होंने खंजर के रहस्यों को खोला था, वैसे वैसे यह स्पष्ट हो गया था कि वाड़ा का अभिशाप केवल आग से ही समाप्त हो सकता था। वाड़ा के भीतर की सभी आत्माएं खंजर के श्राप से जुड़ी हुई केवल तभी शांत हो सकती थीं जब यह ऐतिहासिक संरचना नष्ट हो जाती। हमारे पास केवल एक ही रास्ता है, पुजारी ने गंभीरता से कहा। हमें वाड़ा को जलाना होगा ताकि यह सब समाप्त हो सके। आरव ने आस्तिकता और डर के मिश्रित भाव के साथ सहमति दी। उन्होंने और पुजारी ने वाड़ा के एक खंडहर में, जहां सबसे अंधेरा और रहस्यमय माहौल था, एक विशेष अनुष्ठान शुरू किया। यह अनुष्ठान जटिल था, जिसमें अग्नि, प्राचीन मंत्र और वाड़ा के पूरे इतिहास से जुड़ी शक्तियां एक साथ लानी थीं। अनुष्ठान के दौरान वाड़ा का पूरा माहौल गहरी चुप और खौफनाक सन्नाटे से भर गया। हर एक शब्द जो पुजारी उच्चारण कर रहा था, वाड़ा की दीवारों को और भी अधिक झकझोर रहा था। जैसे ही अनुष्ठान का अंतिम मंत्र उच्चारित हुआ, पुजारी ने एक जलती हुई लकड़ी को वाड़ा की दीवारों की ओर फेंका। पल भर में वाड़ा की पुरानी दीवारों ने आग पकड़ ली और एक लपटें उठने लगीं। यह आग वाड़ा के भीतर फैली, जैसे पुरानी आत्माओं की सारी घृणा और क्रोध को जलाने के लिए ही पैदा हुई हो। जैसे ही आग ने पूरी वाड़ा को घेर लिया, आरव और पुजारी ने देखा कि सभी आत्माएं जो अब तक उन्हें घेरे हुए थीं, चीखते हुए गायब हो रही थीं। यह एक भयंकर दृश्य था, जहां वाड़ा की दीवारों और छतों से आत्माओं का उड़ा हुआ धुआं और काले साए उभरते हुए नष्ट हो रहे थे। आत्माएं अब खत्म हो रही थीं और उनके क्रोध और बदले की आग धीरे धीरे बुझ रही थी। वाड़ा का रहस्य
जो कई पीढ़ियों से बंद था, अब समाप्त हो रहा था। आरव ने राहत की सांस ली, लेकिन उसी पल कुछ और अजीब घटित हुआ। जैसे ही आग की लपटें ऊंची हो गईं और वाड़ा की दीवारें गिरने लगीं, आरव को अचानक एक और सच्चाई का एहसास हुआ। वह स्त्री जिसे उसने शुरुआत में अपनी मदद के लिए चुना था, वह असल में उसकी मदद नहीं कर रही थी। वह किसी अन्य आत्मा का रूप थी, एक दुष्ट आत्मा जिसने वाड़ा को नष्ट करने के बदले आरव को अपनी कैद में फंसा लिया था। तुमसे कहा था ना, वह स्त्री हंसते हुए बोली। तुमने अपनी आत्मा का एक हिस्सा मुझे दे दिया था, अब तुम मेरे साथ रहोगे हमेशा के लिए। आरव ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन यह स्त्री अब उसके सामने एक विशाल काले आकार के रूप में प्रकट हुई। वह उसकी आत्मा को अपने भीतर समेटने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। तुमने मुझे अपनी आत्मा दी थी, वह स्त्री धीरे से बोली, और अब यह वाड़ा जलने के साथ तुम भी जल जाओगे, लेकिन मेरा हिस्सा बनकर। आरव का दिल बैठ गया। अब उसे समझ में आया कि वाड़ा का असली रहस्य क्या था। यह स्त्री जो हमेशा उसे अपनी मदद का प्रस्ताव देती रही, असल में वाड़ा के अभिशाप की जननी थी। वह उसकी आत्मा को अपनी कैद में ले लेने के लिए खेल खेल रही थी। आरव अब भागने का कोई रास्ता नहीं देख पा रहा था। वह पूरी तरह से उस स्त्री के जाल में फंस चुका था, जिसे उसने अपनी मदद के रूप में स्वीकार किया था। वाड़ा जलने के बाद उसकी आत्मा अब इस दुष्ट शक्ति के हाथों में थी और वह उसे कभी मुक्त नहीं कर पाएगा। अब तुम मेरी दुनिया का हिस्सा बनोगे, स्त्री ने कहा, और उसकी आंखों में वह काली चमक थी जो पूरी वाड़ा को निगल चुकी थी। आरव की आत्मा अब पूरी तरह से उस अंधेरे में खो चुकी थी। वाड़ा जलकर राख हो चुका था, लेकिन एक नया अभिशाप जन्म ले चुका था। वह अभिशाप जो आरव की आत्मा से जुड़ा था और जिसे वह अब कभी नहीं छोड़ सकता था। वाड़ा के खंडहर अब बस एक जला हुआ स्मारक रह गया था, लेकिन उसके भीतर की दरिंदगी, अंधेरा और दुष्ट आत्माएं हमेशा के लिए जीवित रह गई थीं। कभी न खत्म होने वाला संघर्ष अब आरव का हिस्सा बन चुका था। आइए इसी के साथ आज की कहानी को यहीं विराम देते हैं। और हां, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस रिश्ते को और मजबूत करने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाना न भूलें। बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई और दिलचस्प कहानी सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर दस्तक दे सके। तो अपने दिल को रोमांच और रहस्य की इस यात्रा में डूबने दें। तब तक हमारे साथ बने रहिए और अगली कहानी का इंतजार कीजिए। अगली बार हम आपको और भी गहरे और अनोखे रहस्य की दुनिया में ले चलेंगे।